बर्फबारी को लेकर अलर्ट। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची हिमाचल। शिमला में निर्माणाधीन भवन में भीषण आग। शिमला में खाई में गिरी गाड़ी। हिमाचल में आज से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू। हिमाचल में पर्यटक की मौत। कर्मचारियों के बाद अब बागबानों ने कांग्रेस सरकार को याद दिलाए वादे। हिमाचल में 19 फरवरी से प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद शिमला जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है और सभी विभागों को बर्फबारी से निपटने के लिए तैयारियां करने के निर्देश जारी किए हैं। शिमला उपायुक्त आदित्य नेगी ने लोका निर्माण को जिला के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फ हटाने के लिए मशीनरी की व्यवस्था करने को कहा है। साथ ही बिजली विभाग और जल शक्ति विभाग को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि मौसम विभाग ने 19 जनवरी से मौसम खराब रहने की आशंका जताई है और 22 जनवरी से शिमला शहर के ऊपरी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। आईएमडी ने जो है अभी जो फोरकास्ट जारी किया है उसमें 19 से जो है मौसम खराब बताया है और उन्होंने कहा कि एक दूसरा जो स्पेल होगा वो 22-23 के आसपास स्टार्ट होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, जिसमें भारी बर्फबारी का उन्होंने आशंका जताई है। तो जैसे ही ये फोरकास्ट उन्होंने हमें दिया है तो वैसे ही हमने जो है संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया। संबंधित विभागों को जो है ये कहा गया है कि इस दौरान जो है वो अपनी मेन मशीनरी लेबर वगैरह जो है उसको पूरी तरह से तैयार रखें, उनको फुल्ली डिप्लॉय करने की तैयारी करें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है तो उस केस में जो है मशीनरी और लेबर की एक्स्ट्रा आवश्यकता पड़ सकती है। तो उन सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए वो विभाग जो है खासतौर पर जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग है हमारा और एमसी शिमला है, तो ये इनको खासतौर पे कहा गया है कि वो लोग अपनी तैयारियां जो है अच्छे तरीके से कर लें और जितनी भी लेबर और मशीन की ज़रूरत है उसको टाइमली उसको हायर कर ले और उनके नंबर्स वगैरह सारे अपने पास रख ले, ताकि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है तो उस सिचुएशन में भी जो है लोगों को इनकन्वीनियंस ना आए और सड़कों को जो है हम सड़कों को और अन्य रास्तों वगैरह को भी जो है तुरंत बहाल कर सकें। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज बुधवार को हिमाचल के इंदौरा से होकर गुजर रही है। कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा के 124वें दिन देवभूमि में राहुल गांधी 24 किलोमीटर पैदल सफर कर रही है। यात्रा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों सहित करीब 15,000 कार्यकर्ता शामिल है। शाम के वक्त राहुल गांधी मलोट में जनसभा भी करेंगे। 6 बजे शुरू हुई यह यात्रा मिर्थल से होते हुए काठगढ़ पहुंचेगी। इस दौरान राहुल गांधी काठगढ़ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। करीब 1 बजे बाई इंदौरिया में भोजन करेंगे। इसके बाद यात्रा इंदौरा से होते हुए 4 बजे मलोट पहुंचेगी। यहां 5 बजे तक राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद मलोट से होते हुए यात्रा पठानकोट के लिए रवाना होगी। पठानकोट से यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। यात्रा में मुख्यमंत्री सुक्खू, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। राजधानी शिमला में मंगलवार आधी रात को आग ने खूब तांडव मचाया। एक निर्माणाधीन भवन में रखा लकड़ियों का सामान जलकर राख हो गया। इस भवन के स्टोर में घर के काम में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों का सामान रखा गया था। आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। जले हुए सामान की कीमत लगभग 60 लाख आंकी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक तेज सिंह ठाकुर नामक व्यक्ति का पंता घाटी में एक निर्माणाधीन भवन है। इस भवन की 2 मंजिला पर हार्डवेयर की दुकानों में बेचा जाने वाला लकड़ियों का सामान रखा गया था। इस घटना में तेज सिंह ठाकुर, टिम्बर शॉप मिनल ट्रेडिंग कंपनी के मालिक सुरेंद्र शर्मा और हिंदुस्तानी ट्रेडिंग कंपनी के हार्डवेयर शॉप के मालिक राजन सेठ का लकड़ियों का सामान जलकर राख हो गया। बीती आधी रात को फायर ब्रिगेड शिमला को सूचना मिली कि पंता घाटी में आग लगी है। सूचना मिलने के बाद फायर कर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। हालांकि इस मामले में पुलिस भी जांच करेगी। वहीं सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जाएगा। दूसरी ओर गनीमत यह रही कि आगजनी के वक्त कोई शख्स मौजूद नहीं था। ऐसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हिमाचल की राजधानी शिमला में गाड़ी की खाई में गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा देर रात देवबंद के बलग अलोटी लिंक रोड पर हुआ।
हादसे का कारण गाड़ी में तकनीकी खराबी माना जा रहा है। गाड़ी स्टार्ट करते ही बैक हो गई। घायलों की हालत स्थिर बनी हुई है। पुलिस को दिए बयान में गाड़ी ड्राइवर प्रमोद ने कहा कि वह अपने रिश्तेदारों के साथ देवबंद की ओर जा रहे थे। इसी बीच वे बालक अलोटी लिंक रोड के समीप देवबंद पहुंचे तो वे कुछ देर के लिए गाड़ी से बाहर उतरे। इसके बाद फिर से गाड़ी में बैठे तो स्टार्ट करते ही गाड़ी बैक हुई और खाई में गिर गई। मिली जानकारी के मुताबिक इस सड़क दुर्घटना में सिरमौर निवासी सुनील और प्रमोद को गहरी चोटें आई है, जबकि अस्पताल ले जाते समय सूरत राम नामक व्यक्ति की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ठंड अधिक होने के चलते पुलिस कर्मियों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में दिक्कत आई। हिमाचल में 21 दिन बाद आज से कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने हिमाचल को कोविशील्ड की 60,000 डोज भेजी है। राज्य सरकार ने केंद्र से 1 लाख डोज की डिमांड की थी। इसके तहत केंद्र सरकार ने अभी 60,000 डोज की पहली खेप भेजी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार चरणबद्ध तरीके से हिमाचल को वैक्सीन की डोज भेजता रहेगा। केंद्र से वैक्सीन मिलने के बाद हिमाचल स्वास्थ्य विभाग ने इसे जिले को भी जारी कर दिया है। जिलों में आज से वैक्सीनेशन की प्रिकॉशनरी डोज लगाना शुरू होगी, जो 28 दिसंबर से बंद है। हिमाचल में कुल 53 लाख लोगों को यह प्रिकॉशनरी डोज लगाई जानी है। इसमें से अभी तक 23,09,718 लोगों को डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 30 लाख लोगों को अभी यह डोज लगाई जानी बाकी है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की दोनों खुराकें खत्म हो गई थी, जिस वजह से टीकाकरण अभियान रुक गया था। बीते 24 घंटों के दौरान हिमाचल में 4 नए मरीज पॉजिटिव मिले। इससे प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 16 हो गया है। एनएचएम के मिशन निदेशक हेमराज बेरवा ने कहा कि केंद्र से हिमाचल को कोविशील्ड की 60,000 डोज मिल गई है। आज से स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना की प्रिकॉशनरी डोज लगाना शुरू हो जाएगी। हिमाचल में एक टूरिस्ट की मौत हो गई। वह पर्यटन नगरी मनाली की बर्फ वादियों में अपने परिवार संग आया था, लेकिन वह होटल के कमरे में मृत मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया। डीएसपी मनाली हेमराज वर्मा ने बताया कि मृतक टूरिस्ट तमिलनाडु का रहने वाला है। उसकी पहचान कांचीपुरम निवासी 48 वर्षीय रमेश के रूप में हुई है। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मनाली आया हुआ था और एक होटल में ठहरा हुआ था। डीएसपी ने बताया कि मनाली में घूमने के बाद सोमवार रात को रमेश और पूरा परिवार अपने कमरे में आया और सो गया, लेकिन सुबह करीब 8 बजे रमेश को उठाया गया तो वह नहीं उठा। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाली के बाद अब प्रदेश के किसान बागवानों ने सरकार को चुनावी वादों को याद करवाना शुरू कर दिया है। संयुक्त किसान मंच के सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधियों ने आज शिमला में बैठक की और सरकार को लंबे समय से चली आ रही बागवानों की मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की। बागवानों ने एपीएमसी एक्ट को लागू करने, बागवानों बोर्ड के गठन, फलों के दामों को तय करने के लिए जल्द कमेटी बनाने की कांग्रेस सरकार से मांग की है। बागवानों का कहना है कि प्रदेश में 2005 में एपीएमसी एक्ट बना हुआ है, लेकिन इसे आज तक लागू नहीं किया गया। कांग्रेस सरकार को इसे शीघ्र लागू करना चाहिए। इसके लागू होने से सेब किलो के हिसाब से बिकेगा और महंगे कार्टन की समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने जब सत्ता में आने से पहले चुनाव में जो एक गारंटी दी थी कि जो ग्रोवर्स है वो अपने उत्पाद का खुद रेट डिसाइड करेंगे, तो उसमें उसके लिए जो कमेटी वो फॉर्म की जाएगी, तो उसमें हमारा सबसे पहले ये रहेगा कि जो कमेटी फॉर्म की जाए उसमें जो है बागवानों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए, उसका प्रतिनिधि मंडल भी शामिल किया जाए और इसके बाद ही जो भी आगे की उनकी प्रोसीडिंग रहेगी वो की जाए। और इसके बाद जो दूसरा हमारा है हॉर्टिकल्चर बोर्ड या जो हॉर्टिकल्चर कमीशन है उसको हम चाहेंगे कि इसमें जो लार्जर रिप्रेजेंटेशन है वो फार्मर्स की हो। इसमें सिर्फ ना ऐसा ना हो कि मतलब जो आपके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या नॉन यूनिवर्सिटी के हों, इसमें फार्मर्स को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो पॉलिसीज बननी है ये फार्मर्स के लिए बननी है। तो हम चाह रहे हैं कि इसमें लार्जर जो रिप्रेजेंटेशन हो वो फार्मर्स की हो। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो हिमाचल में आते हैं
जो ये गवर्नमेंट हमारे को देने की ने बात की है कि आपको जो ये आपकी इसकी सब्सिडी है दोबारा मेरे ख्याल से रिवाइव कर चुके हैं ये गवर्नमेंट। तो हम चाह रहे हैं जो जितने भी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड हमें आए ये रेप्यूटेड कंपनी से आए, और उसके अलावा क्या चीज हो, इसके बीच बीच में इसकी सैम्पलिंग होनी चाहिए ताकि जो ये स्पूरियस मटेरियल है वो बिल्कुल भी ना यूज हो, क्योंकि इससे हमारी जो खेती बाड़ी है, एप्पल प्रोडक्शन है और आपके दूसरे हॉर्टिकल्चर जितने भी आपके फ्रूट्स है उस पर इसका बुरा असर पड़ता है। तो हम चाह रहे इसकी रैंडम सैम्पलिंग होनी चाहिए और इंस्पेक्शन होनी चाहिए। जो भी मतलब आपके ये नकली दवाइयां वगैरह बेचते हैं उन लोगों पर एक्शन होना चाहिए, या तो इनकी आपकी ब्लैक लिस्ट होनी चाहिए कंपनीज या ये शॉप्स, ताकि मतलब जो आपके किसान बागवान है उनकी जो मेहनत है, साल भर की मेहनत है, वो खत्म ना हो। जो एपीएमसी एक्ट है ये 2005 में ये बना था, ये अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने इसको कोई लागू नहीं किया है। तो वी वांट दैट जो एपीएमसी एक्ट है इसको गवर्नमेंट इस बार इन्फोर्स करे, बिकॉज इसमें गवर्नमेंट को सीधी सी बात ये है कि इसमें क्या होगा, जो हमारा जो फ्रूट है, चाहे वो एप्पल है चाहे वो आपके दूसरे हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स है, वो सारे पर केजी के हिसाब से बिकेंगे। बिकॉज वीव सीन जब आपके जयपुर जैसे स्टेशन में या कुल्लू मनाली जैसे एरियाज में जो आपकी एप्पल है वो पर केजी के हिसाब से बिक सकता है, तो व्हाई नॉट हियर। अगर एपीएमसी एक्ट गवर्नमेंट इसको स्ट्रिक्टली इसको लागू करती है इस बार, तो जो हमारे यूनिवर्सल कार्टन है चाहे आपके दूसरा कार्टन टेलीस्कोपिक कार्टन है उसका इश्यू हमारे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिकॉज जब ये, क्योंकि इसमें क्या करना है, आड़ती के पास एक सिर्फ वेइंग मशीन होनी चाहिए, और जैसे आपके एप्पल ऑक्शन यार्ड में आते हैं एक लार्ज की पेटी, एक मीडियम की, एक स्मॉल की, उस तरह से ही आएगी। जितना उस पेटी का आपके वेट होगा उसी हिसाब से पूरे का लॉट का वेट वैसे ही हो जाएगा, और रेट जितना भी आप उसको देते हो, मानो 80 रुपीज या 90 रुपीज आप जितना रखते हो उसको पर केजी के हिसाब से उसको कैलकुलेट करके वही फार्मर को मिल जाएगा। तो हम चाहते हैं जो एपीएमसी एक्ट है, क्योंकि इसमें कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है गवर्नमेंट को, इस साल ये बिल्कुल इनैक्ट हो जाए और ये पूरे मतलब प्रभाव से इस बार लागू होना चाहिए।